जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे निफ्टी के ऊपर भी और अपनी जो बाइंग की है हमने सिल्वर बीज के ऊपर, उसके ऊपर भी। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि 19 तारीख को एक जो है बहुत बड़ा इवेंट है जो कि 50% निकल चुका है और 50% बाकी है। 50% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूएस फेड रेट आ गए हैं, बैंक ऑफ जापान के रेट आ चुके हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अभी वेटिंग में है, जब तक भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक अभी नहीं आए हैं, और शाम को यूएस का जीडीपी डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो ये दो डाटा अभी जो बैलेंस है ये अभी बाकी है। और जो इसका इम्पेक्ट आना था दोस्तों, कुछ हद तक तो हमने 2 दिन पहले ही इसको जो है झेल लिया है अपनी मार्केट के अंदर, और कुछ आज उसका रिएक्शन जो आया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मुझे यहाँ अभी ये नहीं लग रहा है कि जो शाम को डाटा जीडीपी का आएगा ऑलरेडी जो है मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी है, और हो सकता है कि हमें यहाँ पे सुबह एक जो है, अगर मैं अपने एनालिसिस जो मैं करके बैठा हुआ हूँ कि ठीक ठाक हमें ओपनिंग भी मिल सकती है। मैं अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएस में जो फेडरल रेट कट हुए हैं, उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन 0.25 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट आया है। और इस साल के अंदर, यानी कि बीच में अगर मैं पिछले महीने सितंबर को छोड़ दूं, तो लगभग जो है 100 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट अनाउंस हो चुका है। दोस्तों अच्छी बात है, रेट कट होना इक्विटी मार्केट के लिए ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ से हम जो है कुछ और अटकलें लगा रहे थे, इसलिए सारे ही मतलब कि उसको ये लेके आ रहे थे कि अगर रेट कट आएगा तो अच्छी बात होगी, इकनॉमी के लिए उनके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन इसका जो नेगेटिव जो आया है, प्रभाव आया है आपको, उसके ऊपर भी चर्चा करनी बनती है। पावल साहब की स्पीच वो जाने जाते हैं इस मामले में। मैं कई बार भी आप लोगों को बीच बीच में हास्य व्यंग में बता चुका हूँ कि उनकी स्पीच जो है वो क्या बोल जाते हैं उनको खुद पता ही नहीं है, पता नहीं है क्या भाई, पता नहीं तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई गवर्नर हैं, और जब भी तर्क देने होते हैं कि आप ये क्यों लेके आए, आपने ये क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, अगर आप जो है उस प्रेस मीट के अंदर जो अपनी उठी हुए क्वेश्चन को सही तरीके से जवाब नहीं देते हो, तो वहाँ पे बाज़ार जो है असमंजस में पड़ जाता है। वही हुआ, रेट कट आया, अच्छी बात है। इससे क्या होगा जो है आपको सबको पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके पीछे क्या मंतव्य था, आने वाला जो आउटलुक है उसके बारे में वो अच्छी तरह नहीं बता पाए, और बोले हम जो है यहाँ से वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अभी ये ज़्यादा यहाँ मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप समझते हो कि ये एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ मैं ज़्यादा चीज़ें बता भी नहीं सकता। तो जाइएगा, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा गूगल कर लीजिएगा, सारी स्पीच आपको मिल जाएगी। तो इतना बोल सकता हूँ कि जो निवेशक को एक सही चीज़ सुनने के लिए मिलनी चाहिए, चाहे वो रिटेलर हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, उनको वो अच्छी न्यूज़ नहीं सुनी उन्होंने। इस वजह से जो यूएस मार्केट के अंदर कल एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये आज शाम को भी आने की संभावना बनी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जीडीपी नंबर भी हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये आपको बता दूं कि हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है ना, मैं आपको पहले ये बातचीत बता चुका हूँ। जापान ने अपने रेट कट जो अनाउंस किए हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की बारी है, वो देखते हैं वो क्या करता है। और हमारे से अभी जो आरबीआई गवर्नर से इंडिया की बहुत ज़्यादा अभी जो है आंखें गड़ गई हैं निवेशक की कि अभी भाई जब एक सुप्रीम पावर वाला कंट्री जो है रेट कट एक कैलेंडर ईयर के अंदर जो है 100 बेसिस पॉइंट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपको याद होगा पिछले हमारे भी ऐसे जो है मिनिस्टर आपस में जो है कंट्रोवर्सी भी हो रही थी, तो आप सब जानते हो इसके बारे में, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो हो सकता है इस बार हमारा रेट कट, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा भी इंडिया का रेट कट 100% आएगा। तो अगर हमारा रेट कट आने की पूरी संभावना बन पा रही है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में वो रेट कट का आपको असर पड़ेगा वहाँ आपने जो है जाना है और सही अपनी जगह पे बाइंग करनी है। जैसे कि आपको याद है मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं कहाँ पे बाइंग करके रखा हुआ हूँ, और वो इसीलिए ही किया हुआ हूँ। और आने वाले कुछ समय में मैं वो अपनी जो है बाइंग को और इंक्रीज़ करूँगा। तो ये तो है दोस्तों जो हुआ है। और बाकी रही बात यहाँ पे आज जो अहम सपोर्ट हमने ली है, जो मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था, ऊपर की रेंज तो हमारी 24,000 की आ रही थी, और नीचे मैंने आपको बोला था कि 23,850 पे एक सपोर्ट है। और वहाँ से जो है बिल्कुल आसपास यानी कि 23,870 का आज डे लो है, वहाँ से रिवर्सल दिया है। और आज की कैंडल अगर आप देखो तो ये भी कोई संकेत अच्छा ही दे रही है, पॉजिटिव संकेत है। नीचे से मार्केट जो है डाउन जो है, तो बोलते हैं ना गैप डाउन तो मार्केट हुई, लेकिन मार्केट ने जो है रिकवरी भी दिखाई है और जो है एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और वो जो है ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन जो है बिल्कुल उसने जो रेसिस्टेंस अपना जो है टच किया है 24,000 का। अब यहाँ से दो चीज़ें होंगी दोस्तों, यहाँ से अगर इसको नीचे और जाना है तो फिर मैं यहाँ से फिर इसको जो है और ज़्यादा नीचे जाते हुए देख रहा हूँ। मे भी यहाँ से दोबारा हमारा 23,350 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आने वाले हमारे जो है अभी जो आगे मैं बात करूं तो ये दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी में हमारे बजट के बारे में जो है बातें चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि जनवरी हमारा जो बाज़ार अच्छा रन करेगा। जैसे कि कोई जो आप जानते हो पिछले भी कई आप देखोगे तो हम हर कैलेंडर ईयर में बजट के आसपास अच्छा जो है हमारा पॉजिटिव रन आया है। और हो सकता है एक प्री बजट रैली भी आने की संभावना है। और अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नीचे और जाके हमने रिवर्सल देखना है तो वो भी अच्छी बात है। फंड ऑलवेज मैं आपको बोलता हूँ मैनेज करके रखिए, जाने दो जहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो आज मैं अगर बात करूं अपनी बाइंग के ऊपर, अगर मैं बताऊं आपको, आज दोस्तों हमने सिल्वर 20 जो है मैंने आज बाइंग किया है। और ये मेरा जो बाइंग हुई है ये बिल्कुल जो है एक अहम सपोर्ट थी जहां पे मैंने इसको बाइंग किया है। आप देख पा रहे होगे कि 8460 की जो है ये एक सपोर्ट निकल के आ रही थी। और मार्केट ने आज जो है इसके ऊपर इसको रेसिस्टेंस भी फेस किया है, सपोर्ट भी फेस किया, सब कुछ किया है इसको। और क्लोजिंग भी इसने जो है वहीं पे ही सपोर्ट के ऊपर दिया है। हालांकि उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसने जो है रिकवरी भी दी है। तो अभी ये मेरा जो मैंने आज की बाइंग की है, ये मेरा शॉर्ट जो है स्विंग है।
और शॉर्ट स्विंग के जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि 2.5 से 3% मैं यहाँ पे वेट करूँगा अपने टारगेट के। जैसे ही मेरे 2.5 से 3% मेरा आ जाएगा मैं इसका अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने जो है 86.52 के आसपास जो है हमने अपनी बाइंग एक सेकंड लॉट की भी की रखी है। और ये आज की बाइंग का मैं अगर टारगेट आपको बताऊं तो यहाँ से मेरे हिसाब से 3% अगर मैं लेता हूं तो 87.15-16 के आसपास जो है 3% आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक आ जाना चाहिए, 18.17 रख लो, ठीक है, यहाँ तक 3% आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अपना जो भी अगर आपने किया होगा। मेरा तो मैंने इतना किया है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। दोस्तों, मौका जब भी मिलता है बाइंग का, बाइंग बनती है, बाइंग करनी चाहिए। मैंने आज जो है 2 बाइंग सेलेक्ट की थी कि मैं 2 जगह बाइंग करूँगा। एक मैं बाइंग करूँगा जीटीपी नंबर से रिलेटेड, और एक मैं बाइंग करूँगा अपने जो है मेरा जो गैप डाउन जो हुआ है उसके अंदर। तो मैंने आज एक ही बाइंग की है और दूसरी बाइंग मैंने जो है नहीं की है। मैं एमओ रियल्टी के ऊपर बाइंग करने की जो प्लान बनाया था और मैं उसको देख रहा था कि 108.50-55 पे मैं आ जाए तभी मैं उसको ऐड करूँगा, नहीं तो अभी ऐड करना बनता नहीं है। वो 109, 70, 75 और 110 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया है। कोई बात नहीं, अपने पास हैं लॉट, हैं 2 लॉट पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो ना सही। और बाकी आपके मैसेज आए हैं, आप लोगों ने जो है अलग अलग जगह पे बाइंग की है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी लॉट आपका डिमांड करता है एज़ पर डिसिप्लिन आप बाई किया करो, और आपने अच्छा किया है, बाइंग की है, आपके मैसेज मुझे मिले हैं। अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए। जिससे क्या होगा ना, जब देखो दोस्तों, नीचे आता है तो हमें डर लगता है कि हमने बाइंग नहीं की है, बाइंग नहीं करनी है, रुक जाते हैं, अभी पता नहीं और कितना गिरेगा, पता नहीं और कितना गिरेगा। अगर आपने जो है ना अपना डिसिप्लिन कायम रखा हुआ है ना, तो इसको जाने दो, जितना नीचे जाता है कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ना जब ये रिवर्सल आता है ना, फिर आता है यार मैं तो ये मौका छोड़ गया, कर लेता तो अच्छा होता, कर लेता तो अच्छा होता, तो फिर आप ना अंदर ही अंदर पछतावा सा महसूस करते रहते हो। और जैसे मैं आपको कई बार बोला हुआ हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, एक जाएगी पीछे दूसरी तैयार है। ये नहीं कि मुझे उसी गाड़ी में सवार होना है। कोई नहीं, पछतावा मत किया करो। आज आप अगर बाय नहीं किया, कुछ दिन बाद फिर वही लेवल आपको फिर मिल जाएंगे, फिर बाय करो ना, किसने रोका है। इससे अच्छा है आपको खुद कॉन्फिडेंस तो है अपने आप से। भाई एक होता है कोई बोलता है, कोई बताता है, उस पर विश्वास नहीं हुआ, कम से कम आपने प्रैक्टिकली देखा और आपको खुद महसूस हुआ कि यार कर लेता तो अच्छा होता, देखो ये दोबारा फिर वहीं पे ही आ गया, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बाय किया करो, और बाय करना है डिसिप्लिन के हिसाब से। कोई यहाँ पे आपने सोचना नहीं है, बस अपना अपना पोर्टफोलियो देखो आप, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो की बाइंग, आपने अच्छी ETF बाइंग की हुई है, ऐसे नहीं है नत्थु खैरा कोई बाइंग नहीं किया हुआ, अच्छे ETF बाइंग किए हुए हैं, वॉल्यूम वाले ETF आपने बाइंग किए हुए हैं। उसी के डिसिप्लिन के हिसाब से आपने उसमें एडिशन करना है, ऐड करते जाओ उसके अंदर। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज जो है मार्केट के ऊपर जो हमने चर्चा की है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और सिल्वर के ऊपर जो बाइंग की है उसका हमने क्या करना है, क्या टारगेट रखना है, वो भी आपको पता लगा होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।